नमस्कार। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नमाज के लिए कक्ष के आवंटन के बाद झारखंड की राजनीति फिर से धर्म के आधार पर लगभग आ चुकी है। अभी से कुछ देर पहले भाजपा के विधायक इसी आदेश के विरोध में विधानसभा के सामने बैठे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, जंजीरें बजा रहे थे और मांग कर रही है भाजपा कि इसी परिसर में एक मंदिर का भी निर्माण कराया जाए भगवान हनुमान का। हमारे साथ अमर बावरी हैं। इस तमाम मसलों पर थोड़ा डिटेल समझते हैं कि आखिर भाजपा क्या चाहती है, किस बात को लेकर विरोध है। बावरी जी, जहाँ तक मेरी समझ है कि क्योंकि नमाज का वक्त जो होता है वो 1 बजे के आसपास होता है, ऐसे में सत्र के दौरान अगर नमाज पढ़ना हो तो यहाँ से निकल कर जाना संभव नहीं है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय ने एक कक्ष का आवंटन किया। इससे आपत्ति क्या है? अरे आपत्ति किसी चीज़ पर नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और भारत का जो ये लोकतंत्र का मंदिर है जिसको विधानसभा कहते हैं वो संविधान के आलोक में चलता है। अम्बेडकर जी ने एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बनाते हुए, चूँकि भारत देश को संविधान के तहत हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष माना है और लोकतंत्र के इस मंदिर से जो भाव निकलना चाहिए, जो विचार निकलना चाहिए, वो सभी के लिए समान होना चाहिए। वो समान रूप से सबका साथ हो, सबका समरस व्यवस्था हो, सबको समानता का अधिकार हो, इस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व ये विधानसभा करता है। ऐसे में जो विधानसभा स्पीकर ने जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लिए, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करने के लिए जिस तरह से उसको आवंटित किया, वो कहीं ना कहीं वो अपने एक दृष्टिकोण को संकीर्ण करते हुए उनका ये निर्णय था। तो जाहिर सी बात है, जब उनका निर्णय किसी धर्म विशेष वर्ग के लिए हो तो उनको इस ध्यान की ओर आकर्षित करने के लिए और हम लोगों को इस जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा की हत्या नहीं हो जाए, इसके लिए एक प्रहरी के तौर पर उनमें सद्बुद्धि आ जाए, उनमें विचार आ जाए और ये अपने फैसले को पुनर्विचारित करे या फिर बहुसंख्यक जनता का भी जो डिमांड है उसको लेकर के आगे कार्रवाई करे। अच्छा, आप लोग जो मंदिर की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मंदिर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने किसी वर्ग विशेष के लिए एक कमरा का आवंटन किया है तो बाकी लोगों को भी करिए। तो और हम लोगों का उपासना जो है ना, हम लोगों का उपासना जो है, जो देव का मंदिर है, हम लोग भगवान का निवास स्थान मानते हैं। हम लोग का उपासना केंद्र नहीं है, वो हमारा भगवान का स्थान है, देवालय। और हम लोग को एक विशेष समय या विशेष दिन के लिए हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग हर दिन कर सकते हैं। तो इसलिए मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग हर दिन जाकर पूजा करेंगे। अगर विधानसभा परिसर में मस्जिद बनता तो शायद मंदिर के निर्माण की जो मांग है वो वाजिब होती। अलग कहाँ किया है आपने जो नमाज एक अदा करने के लिए निर्माण तो नहीं हुआ, सिर्फ एक आवंटन किया गया कि जब नमाज पढ़ना तो आप जाकर वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। आप कमरे आवंटित कर दीजिए हम लोग भजन कीर्तन के लिए। हमको भजन कीर्तन के लिए जो हम लोग बिना आवंटन के भी आप लोग रोड पे करें, हमारा मौलिक अधिकार है। हम संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है कि धर्म उपासना जो भी हम पंथ को मानने वाले हैं इसमें कोई हमको नहीं रोक सकता है। स्पीकर की इतनी पावर नहीं है, मैं कह सकता हूँ यदि मोटे भाषा में, जब भी हमको उसको मानने के लिए बाध्य या रोक सकता है। हम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, हम अंदर में तो नहीं किए। अगर हम अंदर में जा करके करते हैं और बाध्य करेंगे तो अंदर में भी करेंगे, ऐसा कोई बढ़ावा इतना नहीं है। यदि अपनी बातों को रखने के लिए और इस लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अगर यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों को यदि अपना विषय को रखना हो और ये लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, क्षुद्र राजनीति की मानसिकता को लेकर के अपने वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए, उसको अपील करने के लिए यदि इस विधानसभा को प्रयोग का केंद्र बनाया जाएगा, उपयोग का केंद्र बनाया जाएगा तो इसका हम लोग निरंतर विरोध करते हैं। एक और बात, जैसे आप लोग चूंकि कह रहे थे कि ये एक धर्म विशेष के लिए आवंटन किया गया है, बाकी सभी धर्म, उसमें जैन भी हैं, सिख भी हैं, बाकी धर्म भी हैं, तो आप लोग सिर्फ ये जय श्री राम और भजन कीर्तन एक ही ले। अभी ऐसा है कि अभी जितने लोग यहाँ पर हैं जो जिस धर्म के मानने वाले हैं उनकी बहुत संख्यता है। कोई जैन ही रहता तो निश्चित रूप से वो जैन प्रार्थना करके भी करता है। और कोई तो सभी धर्मों के लिए भाई साहब ऐसा है कि काशी विधायक में अगर यदि जैन धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे तो उनके लिए भी आवंटन करना चाहिए। सिख रहेंगे तो उनके लिए भी आवंटन करना चाहिए। आप ईसाई रहेंगे तो उनके लिए भी आवंटन करना चाहिए। सभी के लिए आवंटन कीजिए, एक एक कमरा सभी के लिए दे दीजिए। तो ये नहीं लगता कि इस तरह से जो आप लोग जिसका विरोध कर रहे हैं वही बात और हो जा रही है, जैसे जो अगर आप कहें कि तुष्टीकरण कर रही है सरकार मुस्लिमों के लिए, तो जो आप कर रहे हैं वो भी नहीं रहता कि और पोलराइज ही करेगा चीज़ों को। पोलराइज करने का काम तो उन्होंने प्रारंभ किया ना, दृष्टि उन्होंने देखना प्रारंभ किया ना, लकीर उन्होंने चालू किया ना।
लकीर समाज के अंदर भेद पैदा करने का, जो हम लोगों को कह रही कि सांप्रदायिक रूप से देखने का काम उन्होंने प्रारंभ किया। आप उसको उपासना केंद्र के रूप में यदि आवंटित कर देते तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। वहाँ पे वो हिंदू भी जा सकते थे, मुस्लिम भी जा सकते थे, सिख भी जा सकते थे, ईसाई भी जा सकते थे और भी लोग, लेकिन उन्होंने अदा क्या आवंटन किया, उन्होंने किया कि नमाज अदा करने के लिए केंद्र का। आप उपासना केंद्र कर सकते थे। उपासना के लिए इस मंदिर को तो उनका जो दृष्टि रहता वो सर्व के लिए समान रूप से होता है और वो स्वीकार भी किया जा सकता था, लेकिन उसने जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लिए एक रूम का आवंटन किया और कहीं ना कहीं ये जो मामला जो है ये नियोजन नीति और भ्रष्टाचार और आज जो है इनसे डाइवर्ट करने के लिए आने वाला था। डाइवर्ट करने इस तरह से अगर आप लोग भी इस मुद्दे को लेकर बढ़े, हम लोग जरूरी मुद्दे हैं वो छूट नहीं जाएंगे। जरूरी मुद्दे छूटे। अंदर में हम लोगों ने नियोजन नीति पे ही कार्यस्थगन लाया। अंदर में हम लोगों ने नियोजन नीति पे ही सदन को चलने से रोकने से जो हट धर्मिता और तानाशाही रवैया जो स्पीकर कर रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोगों ने वही आवाज उठाया। कहाँ हम लोगों ने इस विषय को लेकर के अंदर में आवाज उठाया? ये तो सबके ध्यान खींचने के लिए और बताने के लिए हम लोगों ने किया। लगता है कि इस मुद्दे के बाद बाकी मुद्दे सरकार क्या छुपाना चाह रही है, इसलिए एक नया मुद्दा दे दिया कि इस पर बहस हो जाए। देखिए, सरकार किसी भी जवाब को, किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहता है और सारे सवालों से, सारे जवाब से वो भागता है। कहीं पर भी जो जवाब भी आते हैं वो जवाब भी बहुत मैन्युफैक्चर मतलब फैब्रिकेटेड रहते हैं, बहुत तथ्यहीन और जो मतलब कि समय जो उनमें तथ्य होनी चाहिए उससे परे जवाब दिया जाता है और सरकार ने कुछ किया ही नहीं है तो जवाब क्या देगा। और जो जवाब अभी जनता मांग रही है, जो जानना चाह रही है, उससे जनता भाग रही है। सरकार को चाहिए था कार्यस्थल के माध्यम से इस विषय को सबसे ज़्यादा, क्योंकि सरकार ने 5 लाख नौकरियों का भरोसा दे करके, युवाओं को बेरोजगार भत्ता दे करके, 100% स्थानीय मूलवासी लोगों को, आदिवासी दलितों को नौकरी दे करके, ऐसा इन्होंने सरकार में जो है स्थान प्राप्त किया, लोगों का भरोसा जीता। आज उन्होंने जो है 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए जो जिला का हम लोगों ने जो एक बैरियर लगाया था कि भाई उस जिले के ही लोग रहेंगे, उस बैरियर को भी उन्होंने तोड़ दिया और जिस तरह से ओपन फॉर ऑल कर दिया, सभी लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। ये कहीं ना कहीं वो जो चुनाव के समय जो उन्होंने विषय को रखा था और जिस तरह से हिंदी को हटा करके उर्दू को रख दिया, हिंदी को हटा दिया, देवनागरी लिपि को जिस तरह से उन्होंने छाट दिया, भोजपुरी, मगही जो बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाले लोग हैं उनके भावनाओं को भी दरकिनार कर दिया। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने एक खास वर्ग विशेष को जो सीधे तौर पर यह इशारा करती है कि अपने वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। भाजपा तो इसका विरोध कर ही रही है आवंटन का, साथ ही बाकी जो मुद्दे उसको भी लेकर चल रहे हैं। 100% हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये सरकार को ये सोचना चाहिए, ये लोकतंत्र का मंदिर किसी वर्ग विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए उपासना का केंद्र ना बने, ये सभी के लिए उपासना का केंद्र बने। और यदि वो उसमें यदि उनका इतना ही सबके प्रति, सभी धर्म के प्रति यदि सम्मान रहता तो उपासना केंद्र बनाते, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति उनकी हीनता, घृणा और उनके संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है और एक वर्ग विशेष के प्रति उनका अगाध प्रेम का प्रदर्शन करता है। तो आप सुनते हैं अमर बावरी को, पूर्व मंत्री, भाजपा से विधायक, कह रहे हैं कि आपत्ति इस बात से नहीं है कि आवंटन किसी धर्म को हुआ है, आपत्ति इस बात से है कि बाकी धर्मों को दरकिनार किया गया है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मंदिर बने ना बने वो बात अलग है, उपासना केंद्र की मांग कर रहे कम से कम इसमें, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिल सके और वहाँ जाकर अपनी उपासना, अपनी पूजा पद्धति को फॉलो कर सके। लेकिन यह बात ज़रूर है कि इन सभी के बीच कोशिश ये हो रही है, चाहे किसी भी तरफ से हो, कि झारखंड के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, वो गौण हो जाएंगे अगर चर्चाएं, बहस का मुद्दा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए, जैसा कि भाजपा कह भी रही है कि इन मुद्दों का विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं उसका भी विरोध भाजपा लगातार सदन के अंदर कर रही है। आप देख रहे हैं द फॉलो, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक।